साकार करें सपने अपने। क्योंकि जहाँ तक ध्यान को मैं समझ पाई हूँ, आप जितना तो नहीं काम किया होगा, पर जो थोड़ा बहुत सुबह नियम से करते हैं, तो 4:30-5 बजे के बीच में उठकर मैं घंटा भर ध्यान करती हूँ और 4 घंटे से ऊपर मैं सोती नहीं हूँ, ना समय मिलता है ना इच्छा। तो ये जो मिथ है कि 8 घंटे सोना ज़रूरी है, क्या ध्यान करने से, क्योंकि लोगों को जब तक फ़ायदा समझ में नहीं आता वो उस चीज़ को करते नहीं हैं, तो ध्यान करने से क्या हम नींद को भी अपने तरीके से बैलेंस कर पाते हैं? ध्यान करने से, योग करने से अति निद्रा या अनिद्रा दोनों को ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। आज दुनिया में 2 तरह की ही समस्या है। कोई तो कहता है कि जी मुझे बहुत नींद आती रहती है, दूसरे लोग कहते हैं कि हमको नींद ही नहीं आती है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कहें कि नहीं मेरे को नींद आती तो है पर एक निश्चित नींद आती है। तो नींद जो होनी चाहिए आदमी के हिसाब से, बच्चों के लिए लगभग जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो 10 घंटा तक भी सो सकते हैं, फिर 8 घंटा, और बुजुर्ग हैं तो 8 घंटा। नॉर्मल जो निद्रा की मात्रा शास्त्रों में मानी गई है वो 6 घंटा नींद पर्याप्त होती है। और आप जैसे जब 4 घंटा सोने वाले हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। तो लगभग 6 घंटे की निद्रा पर्याप्त होती है व्यक्ति के लिए। 6 घंटा सोना चाहिए, पर सोने का समय निश्चित होना चाहिए कि 6 घंटा हम कब सोएं। तो जो शास्त्रों के हिसाब से, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विधान है, तो ब्रह्म मुहूर्त जो है लगभग 4 बजे प्रारंभ हो जाता है, 3:45-4 बजे। तो हम मानते हैं कि 10 बजे तक लगभग सोने का प्रयास करना चाहिए। 10-10:30 बजे तक व्यक्ति को नॉर्मल रूटीन में सोना चाहिए। परंतु आजकल क्या है कि लोग बहुत रात तक जागते रहते हैं और फिर सुबह बहुत लेट तक सोते रहते हैं, वो ठीक नहीं है। तो क्योंकि जो जीवन चक्र की तरह से समय की जो घटिका होती है ना, वो समय घटिका एक निश्चित है। आयुर्वेद में जो वात पित्त कफ सिद्धांत जो बताए गए हैं, उसके अंदर जैसे प्रातः काल कफ की अधिकता होती है, मध्याह्न में पित्त की अधिकता होती है, रात्रि को वायु की अधिकता होती है। तो आपने देखा होगा कि रात में जो आर्थराइटिस वगैरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कफ वगैरह के जो पेशेंट्स होते हैं सुबह उठने के बाद में आपने देखा होगा उनको ज़्यादा बलगम की शिकायत होती है, खांसी होती है, कफ होता है। और जिनको एलर्जिक प्रॉब्लम होती है, स्किन की प्रॉब्लम्स होती है, धूप की प्रॉब्लम होती है, उनको दोपहर को ज़्यादा परेशानी होती है। इस तरह से ये एक वात पित्त कफ का एक घड़ी का एक वो है, चक्र है। तो उसमें यदि आप देखेंगे कि रात्रि को क्योंकि वायु का प्रभाव होता है, सुबह कफ का प्रभाव होता है। सुबह जल्दी उठने से आपका पेट साफ होगा। क्यों? क्योंकि वायु का कार्य गति है और कफ का कार्य श्लेष्मा है। गति और श्लेष्मा के होने से प्रातःकाल पेट भी ठीक साफ हो जाएगा। तो इसलिए उसके बाद में जब धीरे धीरे प्रातःकाल जब आदमी लेट उठेगा तो फिर उसके बाद कफ और पित्त का समय शुरू हो जाएगा। तो जो गति का काम खत्म हो जाएगा वायु खत्म होने से, कफ का कार्य होने से श्लेष्मा तो बनी रहेगी, परंतु पित्त के होने से खुश्कता बढ़ जाएगी। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जो लेट उठेंगे तो वो कब्ज के शिकार लगभग ज़रूर होंगे, और जल्दी उठेंगे तो कब्ज के शिकार कम होंगे। तो ये प्रकृति की एक व्यवस्था है। उस प्रकृति की व्यवस्था को हमारे ऋषियों ने एक वैज्ञानिक ढंग से उसको स्थापित करने का या उसको बताने का प्रयास किया। उसी का नाम आयुर्वेद है। उस तरह से यदि हम अपनी दिनचर्या का पालन करते हैं, ऋतुचर्या को हम बनाते हैं, आहारचर्या का पालन करते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ों की इन समस्याओं से हम बच सकते हैं। साकार करें सपने अपने।